राम राम जी। ज्येष्ठ माह के नियम। ज्येष्ठ माह में क्या करें और क्या ना करें, किन कार्यों को करने से हमें दोष लगता है और हमें पूजा का फल नहीं मिलता। ज्येष्ठ माह में हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि हम देर तक ना सोए और दिन में भी ना सोएं ना चाहिए। दिन में सोने से हम रोगी होते हैं। सूर्योदय होने से पहले ही उठना चाहिए और स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। एक तांबे का पात्र लें, उसमें जल भर कर हल्दी, पीले या लाल पुष्प डालकर, तीनों में से एक डालकर सूर्यदेव को जल दें। इन में से जो से पुष्प आपके पास हैं वही डालकर सूर्यदेव भगवान को जल दें। सूर्यदेव से प्रार्थना करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें, इच्छा पूर्ण होती है। रोजगार के लिए करें, संतान प्राप्ति के लिए करें, स्वास्थ्य के लिए करें, विवाह के लिए करें। सूर्यदेव से प्रार्थना करें और सूर्यदेव को जल भी अर्पित करते रहें। वहीं खड़े होकर सूर्यदेव की परिक्रमा करें। सूर्यदेव भगवान के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रार्थना पूर्ण होती है। ज्येष्ठ माह में जल का दान करें, प्याऊ लगवाएं, मंदिर में लगवाएं, धर्मशाला के पास लगवाएं, मिट्टी का घड़ा भरकर रखें। ज्येष्ठ माह में हमें जल का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में जल को लेकर 2 त्यौहार भी मनाए जाते हैं। ज्येष्ठ माह में पहला त्यौहार गंगा दशहरा। गंगा दशहरे पर हमें पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जो भी पास में है स्नान करने हमें अवश्य जाना चाहिए। गंगा जी में जाएं, यमुना जी में जाएं, गोदावरी माता में जाएं, सरस्वती में जाएं। जो भी पवित्र नदी आपके पास है स्नान करने हमें मौका मिले तो अवश्य जाना चाहिए। एकादशी पर भी जा सकते हैं, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, इन शुभ तिथियों पर हम पवित्र नदी में स्नान करें। ज्येष्ठ माह में हमें मौका मिले हमें नहीं छोड़ना चाहिए, जाएं अवश्य। और किसी कारणवश हम नहीं जा सकते तो घर पर ही एक खाली बाल्टी ले कर उसमें किसी भी पवित्र नदी का जल डालकर फिर पानी भरकर स्नान करें और हर हर गंगे का मंत्र बोलकर हमें स्नान करना चाहिए। शुभ रंग की पोशाक पहने पुष्प की माला भी विष्णु भगवान को पहनाएं। स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारे नाराज पितृ भी खुश होकर हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। हमें वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, रोजगार देते हैं, स्वास्थ्य की समस्या हो दूर होती है, हमारी संतान विवाह योग्य है और अड़चन आती है, बार बार संतान का विवाह भी होता है, संतान प्राप्ति की समस्या हो वो भी पूर्ण होती है, हमें संतान सुख मिलता है। दूसरा स्नान। एकादशी पर हमें जल भी कर सकते हैं, जल दान भी कर सकते हैं। एकादशी पर किसी पवित्र नदी में स्नान करने भी जा सकते हैं। जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह में दिन में सोता है वह रोगी होता है। ज्येष्ठ माह में हमें देर तक नहीं सोना चाहिए, सूर्योदय होने से पहले ही उठना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें तो हमें सफलता अवश्य मिलनी शुरू हो जाती है। ज्येष्ठ माह में बड़ा बेटा या बड़ी बेटी का विवाह हमें नहीं करना चाहिए। विवाह हो गया है तो पहली साल है तो लड़की को ससुराल में नहीं छोड़ना चाहिए, मैके में लाना चाहिए। ज्येष्ठ माह में दोपहर में हमें नहीं सोना चाहिए और यह नियम ज्येष्ठ माह के हमें अपनाने चाहिए। इस प्रकार हमें दोपहर में चलना खेलना, इस महीने में गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है इसलिए दोपहर में हमें ज्येष्ठ माह में ज़्यादा घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ज्येष्ठ माह में हमें तला हुआ मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ माह में हमें सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और सूर्य छिपने के बाद हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का भोजन ही करना चाहिए।
ताकि हम निरोगी रहें, रोगी ना बने। ज्येष्ठ माह में तिल का दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। अकाल मृत्यु से जातक की रक्षा होती है। ज्येष्ठ माह में तेल नहीं लगाना चाहिए। ज्येष्ठ